आज का टॉपिक है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और सेक्स लिंकेज। आज के इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है, और इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमने क्रोमोसोम्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ये क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। क्या है ये? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहां पर प्रेजेंट है? इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ही ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। द क्रोमोसोम्स दे आर द कैरियर्स ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम्स में नंबर्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जीन्स क्या है? जीन्स क्या है? ये सेगमेंट है डीएनए का, या इस जीन्स को हम क्या कह सकते हैं, या ये जीन्स एक इनहेरिटेड फैक्टर है। क्या है ये? इनहेरिटेड फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स के। तो ये जीन्स एक हेरिडिटरी यूनिट्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। Now, the genes are the basic units of chromosomes. Now, genes play important role in the inheritance of characters. तो जीन्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल रहता है किस में? क्रोमोसोम्स पर। ये जो जीन्स हैं ये एक हेरिडेटरी यूनिट्स है जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स पर। नाउ हम स्टडी करेंगे ह्यूमन के केस में। ह्यूमन के केस में हम क्रोमोसोम्स को स्टडी करेंगे कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं कि क्रोमोसोम्स के पास क्या है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है। क्या है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है। किसकी फॉर्म में? जीन्स की फॉर्म में। तो ये जो क्रोमोसोम्स है ह्यूमन बीइंग के केस में क्रोमोसोम्स टू टाइप्स है। इसमें ऑटोसोम्स भी है और सेक्स क्रोमोसोम्स भी है। जितने भी ह्यूमन के जो बॉडी के जो सेल्स है इसमें क्या है? ऑटोसोम्स भी है और सेक्स क्रोमोसोम्स है। तो इसमें 23 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स है और इसमें 1 पेयर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। किसकी फॉर्म में? एक्स और वाई की फॉर्म में। तो ये एक्स एक्स किस में है? फीमेल में, और एक्स और वाई मेल। तो इस तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं किसमें? ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स है और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स है। ये जो ऑटोसोम्स है इसका फंक्शन क्या है? ये डेवलप करता है सोमैटिक कैरेक्टर्स को। जितने भी जीन्स प्रेजेंट है ऑटोसोम्स पर वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? सोमैटिक कैरेक्टर्स के लिए है। ये जो जीन्स है ये ऑटोसोम्स पर भी प्रेजेंट है और सेक्स क्रोमोसोम्स पर भी प्रेजेंट है। तो सेक्स क्रोमोसोम्स को हम एलोसोम्स भी कहते हैं। नाउ द जीन्स present on the autosomes are responsible for somatic characters of the body. The genes present on the sex chromosomes, either on X chromosome or Y chromosomes, are responsible for sex determination or sex characters. तो जो sex characters है तो इसको डेवलप कौन करता है? वो जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। नाउ इस जो सेक्स क्रोमोसोम्स है ये एक्स और वाई की फॉर्म में होता है। एक्स एक्स फीमेल में है और एक्स वाई मेल में है। जो ये एक्स एक्स है ये फीमेल में है, तो इसमें क्या है कि जो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है ये आइडेंटिकल है। क्या है? ये परफेक्ट पेयर है। किसमें? फीमेल के केस में ये आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? होमोमॉर्फिक। फीमेल क्या है? होमोमॉर्फिक है। क्या है? ये होमोमॉर्फिक है एंड इट प्रोड्यूसेस सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमीट्स कॉल्ड होमोगैमेटिक्स। क्या कह सकते हैं इसको? होमोगैमेटिक्स। अब यहां पर आप कंसंट्रेट कीजिए कि सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई है।
फीमेल के केस में XX क्रोमोसोम है, मतलब इसमें जो क्रोमोसोम्स है सिमिलर है, आइडेंटिकल है और परफेक्ट पेयर में है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, होमोमॉर्फिक। बट द फीमेल इट प्रोड्यूसेस सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमेट्स, इसमें XX गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, होमोगैमेटिक। नाउ इन मेल केस में क्या है कि एक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई की फॉर्म में है, तो ये परफेक्ट नहीं है, और ये एक्स और वाई क्रोमोसोम्स ये नॉन आइडेंटिकल है, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम्स है ये लार्जर होता है देन द वाई क्रोमोसोम्स, तो ये नॉन आइडेंटिकल है। तो इसको हम मेल के केस में इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं हेटेरोमॉर्फिक। क्या कह सकते हैं, इसको हम हेटेरोमॉर्फिक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है ये नॉन आइडेंटिकल है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एक्स वाई जो सेक्स क्रोमोसोम है किसमें, मेल के केस में, तो मेल प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट्स को, यानी स्पर्म्स को, किसकी फॉर्म में, इसमें जो स्पर्म्स होंगे उसमें एक्स भी होंगे और वाई भी होंगे। तो टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेल कॉल्ड मेल गैमेट्स आर स्पर्म। तो इसके लिए हम जो ये वर्ड यूज करेंगे दैट इज नोन एज ए हेटेरोगैमेटिक, क्योंकि इसमें टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए ह्यूमन के केस में जो क्रोमोसोम्स है ये कैरियर्स है जीन्स का, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ ऑटोसोम एज वेल एज सेक्स क्रोमोसोम। The genes present on the autosomes are responsible for somatic characters of the body. The genes present on the sex chromosome, either X chromosome or Y chromosome, are responsible for sex characters of the individual. तो इसलिए इस ऑटोसोम में 23 पेयर्स ऑटोसोम से है और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। नाउ अब हम स्टडी करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है, क्योंकि जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेक्स लिंक्ड जीन्स। क्या है, सेक्स लिंक्ड जीन्स। ये जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स है, अब जो जीन्स प्रेजेंट होंगे एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पर उसको हम क्या कह सकते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन्स। नाउ सेक्स लिंक्ड जीन्स क्या है, द जीन्स लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन्स। वो जीन्स जो कहां पर लोकेटेड है, जो कहां पर प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पर एंड वाई क्रोमोसोम्स पर, इंडिविजुअल्स के सेक्स क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे तो उन जीन्स को हम क्या कह सकते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन्स। नाउ द सेकंड इज द नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एक्स लिंक्ड जीन्स, दिस कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड जीन्स। अब इसमें टू टाइप्स है, एक्स लिंक्ड जीन्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स। देखिए जो एक्स लिंक्ड जीन्स क्या है, एक्स लिंक्ड जीन्स वो जीन्स है जो लोकेटेड कहां पर है, एक्स क्रोमोसोम पर। द जीन्स which are present are located on the X chromosomes are called X-linked genes। यानी कि अगर ये X क्रोमोसोम्स है तो X क्रोमोसोम्स पर क्या है, ये अगर ये X क्रोमोसोम्स है तो X क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे तो उन जीन्स को हम क्या कह सकते हैं, X-linked genes। And the second is Y-linked gene. The genes located on the Y chromosomes are called Y-linked genes। जैसे कि Y क्रोमोसोम्स है तो Y क्रोमोसोम्स के ऊपर जितने भी जीन्स होंगे उन जीन्स को हम क्या कह सकते हैं, Y-linked genes। नाउ यहां पर अब हम ये एक्स लिंक्ड जीन में स्टडी करेंगे कि वो जीन्स जो लोकेटेड है किस पर, एक्स क्रोमोसोम पर, उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स लिंक्ड जीन। मोस्ट सेक्स लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। मैक्सिमम जीन्स यानी थाउजेंड्स ऑफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। जो सेक्स लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट होंगे किस पर, एक्स क्रोमोसोम्स पर, इट फॉर्म्स एक्स लिंकेज। कि एक्स क्रोमोसोम्स पर जितने भी जीन्स प्रेजेंट होंगे तो इट फॉर्म्स एक्स लिंकेज। जीन्स प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम्स फॉर्म वाई लिंकेज। इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज मीन those genes which are present on the sex chromosomes are called sex linkage, or the genes present on the
X chromosome forms X linkage, genes present on Y chromosome forms Y linkage. Now नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। देखिए, द कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय सेक्स लिंक्ड जीन्स और कॉल्ड सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर्स जो कंट्रोल करता है, वो कैरेक्टर्स जो कंट्रोल होंगे किससे? सेक्स लिंक्ड जीन्स से। तो सेक्स लिंक्ड जीन्स वो जीन्स है जो सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद हैं, जो कहां पर लोकेटेड है? सेक्स क्रोमोसोम्स पर। वो जीन्स कंट्रोल करेंगे किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। नाउ इसमें क्या है कि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स में हम स्टडी करेंगे एक्स लिंक्ड कैरेक्टर और वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स। देखिए, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या है? एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स में को हम स्टडी करेंगे जो जीन्स प्रेजेंट होंगे किस पर? एक्स क्रोमोसोम्स पर। जो लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट होंगे एक्स क्रोमोसोम्स पर और वो कंट्रोल करेगा किसको? पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को। तो उन कैरेक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं? एक्स लिंक्ड कैरेक्टर। एग्जांपल क्या है? कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। द जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया क्या है? ये एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स है और इन कैरेक्टर्स की जो जीन्स है वो एक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या कहा जा सकता है? एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। द नेक्स्ट इज वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स। वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स मीन वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए जो जीन्स प्रेजेंट होंगे किस पर? वाई क्रोमोसोम्स पर। तो उन जीन्स को हम क्या कह सकते हैं? वाई लिंक्ड जीन्स। और वाई लिंक्ड जीन्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स। एग्जांपल क्या है? हाइपरट्राइकोसिस, स्केली स्किन है, या इसके अलावा क्या है? टेस्टेज डिटरमिनिंग जीन्स भी है। तो ये वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या है कि द जीन्स फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स। तो जैसे वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स की क्या है? हाइपरट्राइकोसिस, स्केली स्किन एंड टेस्टिस डिटरमिनिंग जीन्स। नो, जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स है मीन द कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय सेक्स लिंक्ड जीन्स और कॉल्ड सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स and their mode of inheritance is called sex linked inheritance। इसी को हम कहते हैं sex linked inheritance। sex linked inheritance एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है? पर्टिकुलर जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर हो जाते हैं कहां? फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो उन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए क्या है? पर्टिकुलर जीन्स है जो कहां पर प्रेजेंट है? सेक्स क्रोमोसोम्स पर। द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग is called sex linked inheritance। The characters controlled by sex linked genes and their mode of inheritance are called sex linked inheritance। तो sex linked inheritance mean कि वो जीन्स किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए जो कहां पर लोकेटेड है? एक्स क्रोमोसोम पर या वाई क्रोमोसोम्स पर। फिर उसी सेक्स क्रोमोसोम से वो सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर हो जाते हैं कहां? पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और सेक्स लिंकेज। तो दिस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और सेक्स लिंकेज प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय टी.एच. मॉर्गन। नाउ अब हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। किस तरह से सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस होती है, इसके मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे। नाउ देखिए, ये फीमेल है, फीमेल में विद सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स है। क्या है? फीमेल में क्या है? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। जैसे कि फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या है? एक्स एंड एक्स, और ये जो एल है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर को। और ये नॉर्मल मेल है
ये एक्स एंड वाई इसका सेक्स क्रोमोसोम है और इसके ऊपर कोई भी इस पर कोई भी सेक्स लिंक्ड जीन्स नहीं है। तो इस एक्स एक्स पर सेक्स लिंक्ड जीन्स है जो कंट्रोल किसको करता है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स को। तो ये फीमेल, जब हम फीमेल विद सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर को जब हम क्रॉस करेंगे नॉर्मल मेल से, तो हमें रिजल्ट क्या आएगा, हमें रिजल्ट आएगा ये जो फीमेल है इसमें एक्स होगा और एक्स सेक्स क्रोमोसोम है और इनके ऊपर क्या होगा, एल। अब ये सेक्स लिंक कैरेक्टर है बट ये कैरियर्स है, अब ये इन्फेक्टेड नहीं है, ये कैरियर्स है। अब इसमें जो सेक्स लिंक कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि ये जो होमोजाइगस के कंडीशंस में ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर होता है किसमें, फीमेल में, बाय हेटेरोजाइगस की कंडीशंस में नहीं होता है। नाउ द फीमेल एक्स एंड एक्स, एक्स पर अब ये जो एल सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, अब ये कैरियर्स हैं। नाउ द फीमेल, जो मेल है एक्स एंड वाई है, क्योंकि जो मेल है ये एक्स क्रोमोसोम्स कहां से रिसीव करेगा, फादर मदर से। इसने मदर से एक्स क्रोमोसोम रिसीव किया और इस फीमेल ने भी एक्स क्रोमोसोम्स कहां से रिसीव किया, मदर से, यानी इस फीमेल से, ठीक है, किया है। तो इसलिए एक जो XL है यहां पे रिसीव हुआ और ये AXL कहां पर, इस मेल के केस में रिसीव हुआ। अब यहां पर मेल क्या है, इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और इस एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है, सेक्स लिंक्ड जीन्स है और ये सेक्स लिंक्ड जीन्स किसको अब कंट्रोल करेगा, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स को। इसका मतलब क्या है कि जब हमने फीमेल विद सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स को नॉर्मल मेल के साथ क्रॉस किया है तो फीमेल यहां पर कैरियर्स है और यहां पर मेल अब क्या होगा, ये विद सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर से। अब ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर फीमेल से पास होकर कहां चला गया, किसमें, इस मेल में, और ये फीमेल में और ये मेल है। तो इसी तरह से हम इस मैकेनिज्म को समझ सकते हैं कि किस तरह से सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस होता है। तो अब हम नेक्स्ट मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे कि ये जो नॉर्मल फीमेल को अब हम क्रॉस करेंगे मेल के साथ विद सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। देखिए ये XX क्या है, फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम है और मेल विद सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, एक्स के ऊपर क्या है, ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर का जीन है। नाउ जब हम इनको क्रॉस करेंगे तो इस क्रॉस में कि ये जो फीमेल होंगे तो ये कैरियर होगा, क्या होंगे, फीमेल्स क्या होंगे, कैरियर्स होंगे, जितने भी फीमेल्स हैं ये कैरियर्स होंगे। अब इनके ऊपर सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स नहीं होगा क्योंकि फीमेल्स एक्ट एज ए कैरियर, ये इस सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स को अब कैरी करेगा किसमें नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन के मेल केस में। नाउ इससे अब ये जो मेल प्रोड्यूस होगा, यानी इनसे जब इन दोनों को क्रॉस किया, ये नॉर्मल फीमेल, ये पेरेंट्स है और ये क्या है, इनकी जो है जनरेशन है, तो मेल फीमेल्स के चाइल्ड क्या है, ये कैरियर्स होंगे और मेल्स क्या है, ये सारे के सारे इसमें नॉर्मल्स होंगे क्योंकि इस मेल के जो एक्स पर क्या है, वाई लिंक्ड जीन था, अब ये कौन रिसीव करेगा, फीमेल को। अब फीमेल यहां पर कैरियर्स बन गई। नाउ द सेकंड केस में क्या है, जब हम इस कैरियर फीमेल को जब हम क्रॉस करेंगे किसके साथ, नॉर्मल मेल के साथ, तो देखिए ये एक्स और एल है, ये इसके ऊपर सेक्स लिंक्ड जीन है और इस एक्स वाई के पास क्या है, ये क्रोमोसोम है बट ये नॉर्मल है, इसके ऊपर कोई भी सेक्स लिंक्ड जीन्स नहीं है। जब इनको हम क्रॉस करेंगे तो इनके क्रॉस से जो रिजल्ट आएगा, यहां पर आप देख लीजिए कि किस तरह से इनहेरिटेंस होती है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स की। नाउ जब इन दोनों को क्रॉस करेंगे, कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल को जब क्रॉस करेंगे तो इनका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा कि इसमें जो XX प्रोड्यूस होंगे, फीमेल्स इसमें 50% फीमेल प्रोड्यूस होंगे, 50% मेल प्रोड्यूस होंगे। तो इसमें से क्या है कि जो XX, ये जो फीमेल है, इसमें से एक फीमेल नॉर्मल होगी और इसमें एक और फीमेल है जो कैरियर होगी जिसके X क्रोमोसोम्स पर वाई लिंक्ड जीन्स क्या जो कैरेक्टर है वो मौजूद होगा। नाउ अब मेल के केस में क्या है, इसमें एक मेल नॉर्मल प्रोड्यूस होगा
और जो सेकंड मेल है इसमें सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स मौजूद होगा। तो इस तरह से क्या है कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में सबसे ज्यादा इनफेक्ट कौन होता है?